आपके मन में कितनी खुशी है इसकी? ये आपके राजनीतिक जीवन का एक वो पड़ाव है जहाँ पहुँचने का आपने कई बार सोचा होगा। ने हमारा जीवन में हमने हमारा पार्टी का सुप्रीमो दिशोंगुरु शिबू सोरेन का है, उनका संघर्ष में हम स्टूडेंट लाइफ में ही हम शामिल हो गया। ओथ लेने के बाद भी हमको वैसे ही लगता है कि जैसे पहले भी तो हम तो दिन रात मेहनत करते थे, जनता के बीच जाते थे, समस्या सुनते थे, चाहे मजदूर के हो, चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगार की हो। ये सब पहले पहले से हम लोग तो सुनते आए हैं और उसके लिए हम संघर्ष करके समाधान करते आए हैं। लेकिन आज जो जिस जगह हम पहुंचा, इसमें और ज़्यादा बात तो है कि हमको पूरा झारखंड प्रदेश का सारा वर्ग का, सारा समुदाय का हर चीज़ को हमको आज ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना है। आपने शपथ ग्रहण की बात की। जब आपका नाम सबसे पहले सामने आया और खबर चलने लगी चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, और आपके शपथ लेने तक करीब 42 घंटे का वक्त था। आप 2 बार राज्यपाल से मिलने गए, वापस आपको लौटा दिया गया, फिर देर रात बुलाया गया। क्या नाम की घोषणा होने और शपथ होने के बीच आपके मन में कहीं संशय था कि कुछ और तो राज्य में नहीं हो जाएगा? देखो, हमको इस जगह में आने का हम कभी सोचा नहीं था। और ये सब जो केंद्रीय एजेंसी से उनको पूछताछ हो रहा था, हम लोग भी चिंता था, नहीं का पास तो कोई ऐसा का गलत नहीं है कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये हम लोग नहीं सोचा था, हम भी खुद नहीं सोचे थे, क्योंकि ऐसा आरोप नहीं है, ऐसा बुनियाद ऐसा था ही ना यार, उसको वहाँ तक जेल यात्रा करना पड़ेगा। आपको कब पता चला सबसे पहले कि जब उसका उधर से आ गया मैसेज कि आप दल का गठन आप लोग कीजिए नेतृत्व परिवर्तन के, तो उस समय हमारा एक दिल में एक बड़ा अजीब सा हमारा सोच आया। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी हर किसी का साथ संघर्ष किया इस जमीन के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। परिवार लोग खुला मैदान रहता है गांव में, गर्मी के दिन में चप्पल नहीं है, और उसी बीच में एक युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी का बुनियादी ढांचा को मजबूत के लिए एक बड़ा अच्छा योजना बनाया। लेकिन सरकार बनने के साथ ही वो स्थिर करने के लिए विपक्ष प्रयास किया, कभी स्थिर नहीं। इतना सुंदर जनादेश प्राप्त करने के बाद हम तो ये सोचा नहीं था कि ये नेतृत्व परिवर्तन होगा। आज ऐसा स्थिति पैदा हर समय हुआ है आदिवासी के साथ, आदिवासी नेतृत्व के साथ। पहले भी आदिवासी नेतृत्व किया है जल जंगल जमीन में, यही हुआ है जो आज हेमंत बाबू के साथ झूठा आरोप देके उनको आज जेल में रहना पड़ा है। आपके शपथ ग्रहण में काफी वक्त लग रहा था। मेरा सवाल ये है कि जब राज्यपाल आपको वक्त नहीं दे रहे थे, जब आपके मन में वही बात हम बोलने जा रहा है, जब उनको ये स्थिति हुआ तो हम लोग नेतृत्व तुरंत कर परिवर्तन किया और हम लोग नया सरकार बनाने की भी दावा पेश किया। जब जनादेश हमको 2019 में ही दे चुका है, फिर भी हमको इतना समय लग गया है। आप एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं। भारत एक फेडरल राष्ट्र है, संघीय राष्ट्र है, जहां केंद्र सरकार की अपनी भूमिका होती है, और बहुत सारे फंड्स आपको केंद्र सरकार से भी चाहिए होंगे बहुत सारे विकास कार्यों के लिए। तो केंद्र के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहें, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम राज इच्छा करने से तो नहीं होगा, केंद्र का इच्छा भी होना चाहिए। केंद्र का भी हिस्सा होना, जो यहाँ का खनिज संपदा का आज जो उपयोग हो रहा है देश में, और वो खनिज संपदा से गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली और देश अपना यहाँ यूरेनियम का जैसा भंडार भी है इस प्रदेश में, सोना का खदान भी है उस प्रदेश का। यहाँ का आदिवासी मूलवासी भी बहुत दूर है विकास की रीढ़ से। इसीलिए ये जो आप अच्छा समझते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार,
केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है वो सब। और हमको नहीं लगता है जब हेमंत बाबू के साथ इस तरह से हुआ, केंद्रीय एजेंसी को ज़मीन का सवाल को लेके, हम ज़मीन का बात जो कहेंगे ये आदि ये जो रांची शहर दे रहा है ये हरियाली था, आदिवासी का शेड्यूल एरिया में पड़ता है। हम तो चाहता है कि कोई ऐसा एजेंसी ला दो, आदिवासी का ज़मीन आज जो लूटा गया है वापस कर दे। आपने विशेष परिस्थितियों में ये पद संभाला है, एक तरीके से आपकी पार्टी के लिए संकट का भी समय था और राज्य में कुछ भी हो सकता था। अब आपको कितना भरोसा है कि आप सरकार को चला ले जाएंगे उसके कार्यकाल पूर्ण होने तक? पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है और झारखंड के जनता या देश को पता चल गया कि झारखंड प्रदेश के साथ वहाँ का मुख्यमंत्री के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ केंद्रीय एजेंसी किस तरह से व्यवहार किया है, और वो एक जन जन तक चल गया है। और उसी बीच में हमको दायित्व मिला है, इसीलिए हम नहीं समझते हैं कि ऐसा कि हम लोग चलाने में कोई दिक्कत होगा, बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा को बना के चल गया, खाका तैयार किया है हेमंत बाबू ने, ये झारखंड की जनता को आगे विकसित राज्य बनाने में सफल होगा। सारा चीज़ का जो खाका तैयार लकीर खींच दिया है, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो विपक्ष हमको कहीं अभी मैं कुछ नहीं कर सकेगा। रांची में हूँ, पिछले 3-4 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम को कवर करने आया था और मुझे पता चला कि यहाँ जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका पर्चा लीक हुआ और बहुत से बच्चे इम्तिहान नहीं दे पाए। बेरोजगारी भारत में एक बड़ा मुद्दा है, अगर शिक्षित युवा ही परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो एक असंतोष पैदा होता है। आप इन चीज़ों को कैसे रोकेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं लीक हुआ ये तो इसीलिए उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, हम लोग कार्रवाई शुरू भी कर दिया है और उसका ऊपर में हम लोग सारा जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसका ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे लीक क्यों हुआ है, क्योंकि किसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं किया गया है। मैं थोड़ा सा आपके जीवन में जानना चाहूँगा, आपके शुरुआती बचपन का दौर कैसा रहा, राजनीति में आप कब आए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखो, हमने एक किसान परिवार से आते हैं और पार्टी का सुप्रीम दिशोम गुरु शिबू सोरेन का ही झारखंड आंदोलन और शोषक के विरोध आंदोलन उस समय बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया, हम लोग विद्यार्थी के कान तक आ गया और उसी समय से हम लोग झारखंड आंदोलन में स्टूडेंट लाइफ से ही शामिल हो गया। और हमने पहला जैसे दिशम गुरु शिबू सोरेन का नेतृत्व को हमने अच्छा लगा, शामिल हुआ और झारखंड उस समय कुछ दूसरा सोच नहीं था, हम झारखंड अलग हम लोग करेंगे, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे उस समय वो नहीं सोचे थे। और उसी तरह से हम झारखंड आंदोलन के साथ साथ हम मजदूर आंदोलन बहुत काफ़ी हमने किया है। टाटा जैसा शहर में हज़ार ठेकेदार मजदूर को हम स्थायी करने का काम किया है। यूसीएल के जैसा माइंस में भी है, वहाँ भी सैकड़ों हज़ार मजदूर को हम स्थायी कराया है। विस्थापित को बहुत सारा न्याय हमने दिलाया। ये संघर्ष के रास्ता से ही हम यहाँ तक आ गया है। हमने जिस शहर में हम रहते हैं जास्तेपुर में, हम एक एक मजदूर एक एक हर वर्ग हमको जानते हैं कि हमारा परिचय से कोई दूर नहीं है। तो इसीलिए हमारा संघर्ष हमारा नेतृत्व के ऊपर में कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, जहाँ नेतृत्व किया वहाँ सफल हुआ हम। लेकिन राजनीति का इसे आप चरित्र कहिए या स्वभाव, संघर्ष आंदोलन से पैदा हुए नेता भी जब सत्ता में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक दमनकारी स्वभाव पैदा हो जाता है। कभी नहीं हो सकता। हमने अभी भी हमको अभी भी देख रहा है, आगे भी कुछ दिन और दिखेगा। क्या हमारा सेवा का भावना शुरू से है। हम हर समय
जब हम ऐसे कहीं भी बैठते रहते तो हर समय दुख का साथी किसी का बनते थे। आपसे हम अभी बात कर रहे थे, आपने कई बार आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, आप खुद आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। भारत में इस समय